अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर के हवाले से, क्योंकि नंबर सिस्टम में तमाम नंबरों को समझना जरूरी है। क्यू प्राइम से डिनोट किया जाता है और लास्ट में मैं आपको डिफरेंस ही बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इर्रेशनल। तो इर्रेशनल कौन से होते हैं? दोज नंबर्स which cannot be expressed in the form of p by q in which q not equal to 0। वो तमाम इंटीजर्स, वो तमाम नंबर्स कि आपके पास जो कि इस फॉर्म में p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो, क्योंकि रेशनल आपके पास p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं और इरेशनल आपके पास इस फॉर्म में क्या नहीं किए जाएंगे, एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। तो आपके पास इरेशनल भी रियल नंबर्स में आते हैं। कैसे, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास यहां पर हम स्टडी करते हैं कि इरेशनल कौन से होते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि आपके पास रेशनल वो होंगे जो कि रिपीटिंग होंगे, रिपीटिंग डेसिमल होंगे और टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता चलूं, अंडर रूट टू। अब अंडर रूट टू को आप फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास उससे क्या बनता है, 1.41421 अप टू सो ऑन, इस तरह से। तो ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री को देखिए तो इससे आपके पास वैल्यू क्या आती है। जब आप इसको कैलकुलेटर से करते हैं, आप इसको डिवाइड करें, ठीक है जी, वेरीफाई करो, फिर कमेंट से बताएं भी। 1.730750 समथिंग, इस तरह से आपके पास वैल्यू से हमारे पास आती है, जो कि ना टर्मिनेटिंग है और ना रिपीटिंग है। पाई की वैल्यू क्या आपके पास क्या आती है, क्योंकि पाई आपके पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है जी। तो जब भी हम इसको लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फॉर द फाइंडिंग द सर्कमफेरेंस। जब भी हम सर्कल में से कोई लेंथ सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं तो हम उसका क्या यूज करते हैं, पाई यूज करते हैं। तो आपके पास पाई की वैल्यू क्या आती है, 3.1459 इंटू अप टू सो ऑन। और इसी तरह एक्सपोनेंशियल ई जो है, इसको हम एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं, तो आपके पास क्या है 2.71828 अप टू सो ऑन। तो ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिए कि वो तमाम नंबर जो आपके पास ना टर्मिनेटिंग है ना रिपीट हो रहे हैं आफ्टर डेसिमल, तो वो क्या है, वो आपके पास इरेशनल कहलाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम नंबर जो कि हमारे पास सर्ट के अंदर आएंगे और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि मैं लिखता हूं अंडर रूट 4/3, ठीक है, कि अंडर रूट 4 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर लेकिन अंडर रूट 3 नहीं है, तो 2/√3, तो तब भी आपके पास ये क्या है, एक इरेशनल है बिकॉज ऑफ अंडर रूट 3। तो इसी तरह आपके पास हम कहते हैं कि कलेक्शन, अब हम डिफाइन करते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड irrational numbers called real numbers। तो real number is equal to the collection of rational and irrational। आपके पास अब रेशनल में आपके पास तमाम नंबर आ जाते हैं। कौन कौन से आपके पास इसमें शामिल है, नेचुरल नंबर भी शामिल है, इसके अंदर होल नंबर भी शामिल है, इसके अंदर आपके पास इंटीजर भी शामिल है। ये तमाम यानी नेचुरल नंबर समा गए होल नंबर के अंदर, वो समा जाते हैं इंटीजर, और इंटीजर्स तमाम क्या कहलाए जाते हैं, जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो तो वो रेशनल कहलाए जाते हैं। एट द सेम टाइम आप किसी नंबर को, मैं यहां पर लिखता हूं 4, तो ये 4 या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। एट द सेम टाइम कोई भी नंबर वो रेशनल और इरेशनल नहीं हो सकते, या वो या रेशनल होगा या वो इरेशनल होगा। तो इस बात को समझिए। अब डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आप यहां पर देखें कि मैं बता रहा हूं कि आपके पास रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस। तो रेशनल आपके पास क्या है, p बाई क्यू फॉर्म है, और इरेशनल आपके पास कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है जी। इसी तरह
ये आपके पास क्या है, ये टर्मिनेटिंग डिसिमल है और ये नॉट टर्मिनेटिंग है। ठीक, इसी तरह ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग डिसिमल है, और इर्रेशनल क्या है आपके पास, नॉट रिपीटिंग डिसिमल। सो देयर इज अ डिफरेंस, रेशनल एंड इर्रेशनल, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास रियल नंबर बनते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। और फिर उसकी प्रॉपर्टीज, हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज और तमाम तर चीजें, ऑपरेशन, हम इसको स्टडी करेंगे और इन्हीं रियल नंबर से आपके पास हम जाएंगे किसकी तरफ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। थैंक यू।